किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शाखें रहीं तो फूल पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा, एयरपोर्ट में तेजी से घुसा क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। वो लेट हो रहा था। फ्लाइट जाकर उस बंदे ने बोर्ड की। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो उसने अपना लैपटॉप खोल लिया। वो खुश था कि वह टाइम पर पहुंच चुका था। कॉन्फ्रेंस में जाना था और उसकी तैयारी करने लगा। उस व्यक्ति को वहां पर स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। उसे सुनने के लिए लोग आने वाले थे। ये बड़ा अमीर व्यक्ति था। इसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ हो गई। आसमान में तेज बारिश होने लगी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने अनाउंसमेंट की, अब हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए वक्त नहीं है, हमें पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इन भाई साहब का दिमाग ठनक गया। इनको गुस्सा आने लगा और जो इनका प्लेन था वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। वो बाहर निकला और पूछने लगा कि कौन सी जगह है ये। एयरलाइंस वालों से गुस्सा होने लगा। बोला, इस तारीख को मुझे वहाँ पर पहुँचना था, आपने मुझे टाइम पर नहीं पहुँचाया। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि सर इतना भड़किए मत, मैंने आपको पहचान लिया है। आप डॉक्टर आलोकनाथ है ना? आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है ना? मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था। आप परेशान मत होइए, आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, एक कैब कर लीजिए और वो जगह जहाँ आपने पहुँचना है वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि भैया थैंक यू मुझे बताने के लिए। वे एयरपोर्ट से बाहर आए। उन्होंने कार की। जो टैक्सी ड्राइवर था उससे बोले कि मुझे वक्त पर पहुंचा देना भैया, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुसीबत में चल रही है, मुझको एक जगह पर जाना है और मुझे सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा ठीक है साहब, पहुंचा देंगे, कोशिश करेंगे चाहे मौसम बिगड़ा हुआ क्यों ना है। उस तेज बारिश में कार ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ा वक्त हुआ, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि उस कार के ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इसी चक्कर में वो रास्ता भटक गया। अब उस ड्राइवर को पता तो चल गया कि रास्ता भटक गया हूँ मैं, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को जिसे लेकर आया था उसे कैसे बताएं। उसने डरते डरते बताया कि सर माफी चाहूंगा, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब वो फिर से उस पर गुस्सा होने लगा और फिर उसे समझ आया कि अब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुंचा जा सकता। उसने ड्राइवर से कहा कि मेरे भाई मुझे जहां पहुंचा सकते हो वहां पहुंचा दो, इस मुसीबत से बाहर निकालो। थोड़ा अलग चले तो उस ड्राइवर ने आसपास देखा तो उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने उस घर के पास जाकर गाड़ी खड़ी की और बोला, साहब यहाँ रुक जाते हैं, साहब यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब बारिश थम जाएगी तब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। उस छोटे से घर का दरवाजा जो अमीर व्यक्ति था उसने खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई। उन्होंने कहा जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करे। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक बूढ़ी अम्मा पूजा पाठ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गया। वहाँ इन्होंने देखा कि बिस्तर पे एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। उन्होंने अपनी पूजा पाठ पूरी की और बाद में पूछा कि क्या पियोगे, पानी पियोगे या चाय पियोगे? उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे एक फोन दे देती तो बड़ा अच्छा रहता। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी और कहा कि यहाँ गांव में कौन सा फोन, कौन सी बिजली। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ बैठे रहो और बारिश बंद हो जाएगी तब चले जाना। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आपसे मुलाकात हो गई, ऊपर वाले का धन्यवाद है। तो उन्होंने कहा कि उनका धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब मेरे पोते का इलाज करने वो डॉक्टर आ जाएगा, जब मैं अपने पोते का इलाज करवा लूंगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ये जो मेरा पोता है इसकी माँ बाप नहीं है, मैं इसका सहारा हूँ और इसको एक खतरनाक बीमारी है। आसपास के डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली के एक डॉक्टर हैं आलोकनाथ, वो इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास कैसे पहुँचूंगी मुझे नहीं पता, बस प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि इसका इलाज हो जाए। ये बात सुनने के बाद उस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि अम्मा, ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज सुन ली है। मेरा प्लेन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाया, तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, गाड़ी को जहाँ पहुँचना था गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच पाई, रास्ता भटक गई और आपके दरवाजे तक मैं डॉक्टर आलोकनाथ खुद चल कर आ गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक बार फिर से यही बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ।
खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये कहानी बहुत प्रेरणादायक होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।